नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत। उत्तर प्रदेश में जगह जगह जश्न का माहौल, आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के बीच गूंजा मोदी योगी का शोर। उत्तर प्रदेश में नई सरकार गठन की प्रक्रिया हुई तेज। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे इस्तीफा। दिल्ली में लगेगी योगी के नए मंत्रिमंडल पर मोहर। भाजपा विधायक दल चुनेगा अपना नया नेता। भाजपा की जीत पर अखिलेश की प्रतिक्रिया। ट्वीट के माध्यम से दिया जनता को धन्यवाद। जनता से मिले समर्थन ने दूर किया भ्रम और छलावा। कहा भाजपा की सीटों को भी घटाया जा सकता है। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य गवाह पर जानलेवा हमला। गन्ना लेकर चीनी मिल जाते वक्त बदमाशों ने किया हमला। घटना के बाद किसान संगठनों में आक्रोश। बरसाना में आज खेली जाएगी लठमार होली। राधा रानी रूपी गोपियां नंदगांव से आने वाले कृष्ण रूपे हुरियारों पर बरसाएंगी लाठियां। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। देश में 5 राज्यों के चुनाव परिणामों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। काउंटिंग के चलते बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में जीत का परचम लहराया। तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी का जादू चला। इसके बाद तो देश भर में मोदी और योगी का शोर गूंजने लगा। इस परिणाम ने एक बार फिर मोदी और योगी की जोड़ी को हिट करार दिया। जैसा कि पीएम मोदी ने योगी को यूपी के लिए पहले ही उपयोगी कहा था, यूपी में फिर से योगी सरकार बनने के बाद कई जगह जीत का जश्न देखने को मिला। राजधानी लखनऊ में तो बीजेपी के प्रचंड बहुमत से भाजपाइयों में भारी उत्साह देखा गया। भाजपा मुख्यालय से लेकर विधानसभा के बाहर तक भगवा लहराया गया। उत्साहित भाजपाई विधानसभा के सामने बुलडोजर पर जश्न मनाते दिखे। हर तरफ मोदी योगी के नारे लगाए गए और पूरा इलाका भगवामय हो गया। इसी बीच कार्यकर्ताओं ने कहा कि योगी 5 साल और मठ नहीं जाएंगे और सरकार बनाकर अपराधियों पर 5 साल और लठ बजाएंगे। कुछ ने कहा मचाए हल्ला टोली में, भगवा लहराएगा होली में। उन्होंने आशीर्वाद दिया, प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18वीं विधानसभा के गठन से पहले अपना इस्तीफा देंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनाने की तैयारियों में लग गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का कार्यकाल 15 मार्च तक है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले अपने पद से इस्तीफा देंगे, उसके बाद प्रदेश में केयरटेकर सरकार काम करेगी। फिलहाल अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पहुंची और सीएम योगी आदित्यनाथ से भेंट की। उनकी पार्टी के 12 विधायक जीते हैं। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन के नेताओं के साथ नई दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है, जहां पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक होगी और इसी बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के गठन के साथ ही मंत्रिमंडल पर भी चर्चा होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नई दिल्ली से लौटने के बाद राजधानी लखनऊ में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में विधायक दल के नेता को चुना जाएगा। ये नेता ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। मुख्यमंत्री के साथ ही अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे और इसके बाद उत्तर प्रदेश में नई सरकार का काम प्रारंभ होगा। तो वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ A1 संवाददाता दीपक पांडे फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी दीपक, जानना चाहेंगे प्रचंड बहुमत के बाद अब योगी सरकार अपने नए कार्यकाल की तैयारियों में जुट गई है, शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुट गई है, क्या कुछ और अपडेट है? जी उमंग, बता दें जिस तरह से 37 वर्षों बाद एक सरकार ऐसी आती है जो लगातार डर टू डर रिपीट करती है। जिस तरह से आप बात करें 2017 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, वहीं 2022 में फिर योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भाजपा ने जीत दर्ज की। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर अनुप्रिया पटेल भी पहुंची। अनुप्रिया पटेल की तरफ से अपना दल की पार्टी की तरफ से 12 विधायक चुनाव जीत कर आए हैं, तो उन पर भी चर्चा की जा रही है। और जिस तरह से आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री का गठन होता है, तो जब सरकार का कार्यकाल खत्म होता है, तो उसके बाद योगी जी को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद दिल्ली में आज वो दिल्ली भी जा रहे हैं, जहां पर तमाम संगठन के लोगों से मुलाकात करेंगे। और उसके बाद जिस तरह से कहा जा रहा है कि विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक के बाद ही चुना जाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब शपथ ले रहे हैं। और जिस तरह से लगातार प्रचंड बहुमत से बीजेपी ने सरकार बनाई है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से योगी और मोदी की जोड़ी है वो पूरी तरह से उपयोगी होती हुई उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल दीपक, आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत तो खैर मिला ही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर तो किसी को संशय है नहीं, लेकिन जिस प्रकार से अनुप्रिया पटेल भी 12 विधायकों के साथ जीत कर आई हैं, तो क्या लगता है आपको कि योगी सरकार में किन किन विधायकों की, जीते हुए किन किन विधायकों का प्रमुख रोल रहेगा? और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली योगी सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री थे, तो क्या उसी परिपाटी पर चलेंगे या कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकता है? देखिए उमन, बिल्कुल जो सहयोगी दल होता तो कहीं ना कहीं उसको भी लगता है कि भाई हम अगर चुनाव जीत कर आए हैं तो अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा मंत्री बना सके और अपने जिस तरह से प्रदेश की कार्य प्रणाली है उसको आगे बढ़ा सके। उसी के तहत आज अनुप्रिया पटेल मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। और जिस तरह से बात की जाए, पिछले 2 डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने चुनाव नहीं लड़ा और केशव मौर्य जो कौशाम्बी से चुनाव तो लड़े लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए। उनको कमेराबाजी दल की पल्लवी पटेल ने एक तरह से मात दे दी, जो एक अपने आप में अचंभित है क्योंकि बड़ा चेहरा माना जाता था। और ओबीसी वोट बैंक का एक बड़ा चेहरा केशव मौर्य उभर कर आए उत्तर प्रदेश में 2014 के दौरान। जिस तरह से मोदी सरकार की प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई थे, तो उसी को लेकर इसी सिलसिले को उन्होंने 2017 और 2019 और 2022 में भी आगे बढ़े थे, लेकिन वो 2022 में कौशाम्बी अपने सिराथू विधानसभा से चुनाव नहीं जीत पाए। तो लेकिन अब आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर ये गठबंधन किस तरह से रहेगा और किस तरह से नए लोगों को मंत्री पद दिया जाएगा। और एक बात और बताते चलें कि जिस तरह से पिछले सरकार में जो मंत्री हुआ करते थे, कई ऐसे नाम, चाहे सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री, प्रतापगढ़ पट्टी से मोती सिंह हो, सुरेश राणा हो, और तमाम ऐसे मंत्री हैं जो अपने क्षेत्र से चुनाव हारे हैं, तो कहीं ना कहीं सीट भी खाली हुई। तो अब जो नए विधायक चुनकर आए हैं तो उनको भी मंत्री पद दिया जाना आसान हो सकता है, क्योंकि जो पहले सीट रिक्त हुई है तो उनपे भी तो भरा जाएगा। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नए विधायकों को मंत्री पद का मौका दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और अदिति सिंह की क्या कुछ भूमिका रह सकती है? बिल्कुल, अदिति सिंह ने कांग्रेस के किले को ढाकर एक बार जब बीजेपी में शामिल हुई तो लगता था कि कहीं ना कहीं कि जो ये गढ़ रायबरेली कांग्रेस का हुआ करता था, अदिति सिंह के आने के बाद बीजेपी रायबरेली में भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी और वहां पर भी उन्होंने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की। और जिस तरह से अदिति सिंह लगातार अपने बातों से मुखर होती रही, लगातार कांग्रेस को घेरती रही, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसका भी फल अदिति सिंह को मिल सकता है। बिल्कुल। और अगर बात की जाए माफ कीजिएगा, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा सिंह की, और साथ ही साथ रीता बहुगुणा जिनके बेटे ने सपा का दामन थाम लिया था,
क्या लगता है आगे क्या कुछ भविष्य योगी सरकार में इनका रह सकता है? देखिए, भाजपा में जो होता है एक संगठन की तरीके से कार्य किया जाता है। कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ आता है, ये उनसे मतलब नहीं है। लेकिन जो पार्टी के अंदर है अनुशासन, भाजपा के अंदर अनुशासन और अनुशासित चीजें ही होती हैं। जिस तरह से अपर्णा यादव कैंट से तैयारी कर रही थी, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। ब्रिजेश पाठक को चुनाव लड़ाया गया और मयंक जोशी भी चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उनको एंड टाइम पर टिकट नहीं दिया, तो इसीलिए वो सपा में शामिल हुए। अब देखने वाला ये वक्त बताएगा कि आखिर बीजेपी अपर्णा को कौन सी जिम्मेदारी देती है और अपर्णा किस तरह से उस जिम्मेदारी को निभाती है। जी बिल्कुल दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं उत्तर प्रदेश के महोबा में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आपको बता दें कि विधायक राकेश गोस्वामी ने भगवान के दर पर अपनी हाजिरी लगाई। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायक राकेश गोस्वामी को बधाई दी। तो वहीं सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने भी सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया और साथ ही राकेश गोस्वामी ने चरखारी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसी बीच जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो कल ही हार को स्वीकार कर लिया था, तो वहीं अखिलेश यादव ने आज जनता का धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता का हमारी सीटें 2.5 गुना और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है और अब भाजपा का यह घटाव निरंतर जारी रहेगा। उनका आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी का डंका बजा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर शलभ मणि त्रिपाठी ने भी देवरिया से प्रचंड जीत दर्ज की। ऐसे में जीत हासिल करने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात कर देवरिया के विकास को लेकर चर्चा की और साथ ही उन पर विश्वास जताने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा की जीत के बाद गोरखनाथ मंदिर में लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। यहां ढोल नगाड़ों के बीच जश्न का माहौल नजर आ रहा है। तो वहीं हर कोई एक दूसरे को जीत की बधाई दे रहा है। साथ ही आतिशबाजी कर लोग एक दूसरे को मिठाई बांटते नजर आ रहे हैं। तो वहीं जालौन जिले की 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा, सपा और बसपा के बीच टक्कर देखने को मिली। इस दौरान 2 सीटों पर जीत का सेहरा बीजेपी के सिर बंधा, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। आपको बता दें कि कालपी की सीट पर समाजवादी पार्टी के विनोद चतुर्वेदी ने जीत दर्ज की। तो वहीं उरई और माधोगढ़ सीट पर भाजपा का कब्जा रहा। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में इस जिले की तीनों सीट कालपी, माधोगढ़ और उरई पर भाजपा ने कब्जा जमाया था। बता दें कि जालौन जिले में 20 फरवरी को तीसरे चरण में मतदान हुआ था। आज विजय सिंह का प्रमाण पत्र मिला है। हम आपके सामने पहले भी विधानसभा के विकास के बारे में चर्चा कर चुके हैं। निश्चित रूप से जो मैंने कहा था उसको पूरा करने का 100% प्रयास करूंगा। निश्चित रूप से ये आज जो जीत हुई भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी एक पदाधिकारी की और आम जनमानस में जो योगी और मोदी का जो विकास कराया है, गांव गरीब किसान तक रोजगार देने का काम किया और गांव के अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। मैं उसी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार करता हूं कि उन्होंने मुझे पुनः सेवा करने का मौका दिया। धन्यवाद। मैं किस विधानसभा सीट से कौन प्रत्याशी जीता?
जिसका जवाब में आज विधानसभा निर्वाचन 2022 सकुशल और पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से जैसे कि चुनाव आयोग के निर्देश पर संपन्न हुआ है, इसके लिए मैं उनके टीम को बधाई देती हूँ। जिनका जालौन में 219 माधोगढ़ से श्री मूलचंद निरंजन भारतीय जनता पार्टी, 220 फाल्गु से श्री विनय चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी और 221 उड़ई से श्री गौरी शंकर वर्मा भारतीय जनता पार्टी से विजयी हमारा ये राष्ट्र की जो अध्यक्ष है माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और कालपी की जनता ने हमें विजयी घोषित होने का मतदान किया है। कालपी की जनता का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। जिला प्रशासन का भी हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराया और जो हमारा जो है सर्टिफिकेट था वो उन्होंने दिया। जो हमने वादे किए हैं जनता से कालपी में, भले हमारी सरकार नहीं है लेकिन हम उन वादों के लिए संघर्ष करेंगे। विपक्ष में रह के भी वो ताकत दिखाएंगे। हम लोग कोई कम नहीं है, हमारी भी संख्या इतनी है तो प्रजातंत्र में हार और जीत तो कैसे जो है लोग चाहते हैं कि हम किसी तरह रोकें, किसी तरह अपना प्रेशर दिखाएं, लेकिन हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं, खासकर डीएम और कप्तान साहब और जो पर्यवेक्षक महोदय आए उनको हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि प्रजातंत्र की जीत हुई। हम चुनाव वोटों से जीते हैं, इतने संघर्ष में जनता ने हमें जिताया, हम चुनाव जीते हैं और उन्होंने हमें सर्टिफिकेट दिया। क्योंकि जनता ने हमें जिताया इसलिए सर्टिफिकेट दिया। भले ही कुछ सत्ता वाले लोग ये चाहते होंगे कि रुका रहे, रिकाउंटिंग करा लें, तो मुख्यमंत्रियों की हमने रिकाउंटिंग देखी है, कुछ नहीं होता है, करा लें रिकाउंटिंग से थोड़ी। हम तो अडिग थे, बैठे रहते कल 1 दिन 2 दिन, लेकिन हमारी विजय जनता ने कराई है। हम बिल्कुल उसके लिए जनता के। तो यह अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को बहुमत मिलने के बाद जीत का जश्न मनाया गया और इस दौरान आपको बता दें कि पूरी अयोध्या नगरी भगवामय हो गई। तो वहीं अयोध्या के मठ मंदिरों में भी इस ऐतिहासिक जीत को एक त्योहार के रूप में मनाया गया। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजूदास समेत सभी साधु संतों ने 1100 दीप जलाकर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बधाई दी। संत आज उत्साह मना रहे हैं कि जैसे अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, दीपावली मनाई जा रही है, उसी प्रकार काशी विश्वनाथ में जो भगवान भोले का मंदिर है वो भी बने और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जिनके सपने में आते थे, जिनके साइकिल तोड़ दिए, उनकी भी भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हो। इसी परिकल्पना के साथ अयोध्या के साधु संत दीप जलाकर हनुमान जी महाराज के साथ उत्साह मना रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर जश्न का माहौल है। अमरोहा में भी जगह जगह भाजपा कार्यकर्ता बुलडोजर के साथ जश्न मना रहे हैं। इस दौरान बीजेपी की सरकार बनने के बाद लोग गुलाल से होली खेलते नजर आए। प्रदेश में एक बार फिर जनता ने भाजपा पर विश्वास जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीत पर बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इकबाल अंसारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे बेहतर रहा और आगे भी रहेगा। और योगी जी साधु संत हैं और उनका एक कार्यकाल जो है उत्तर प्रदेश का जो रहा, ये बड़ा मुसलमानों के लिए बड़ा बेहतर रहा और आगे भी बेहतर रहेगा। दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी आए हैं, साधु संत हैं और उनको भी हिंदू और मुसलमानों को, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, और उनका एक संदेश रहा कि जो भी कानून रहा सबके लिए बराबर रहा। और आज मैं जो है उनको एक मुबारकबाद दे रहा हूँ कि जो है दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में जो है उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो जैसे सबका साथ सबका विकास रहा वैसे भी आगे भी 5 साल रहेगा। इससे हिंदू और मुसलमानों में खुशहाली रहेगी।
तो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य गवाह पर जानलेवा हमला हुआ है। यहां गन्ना लेकर चीनी मिल जा रहे लखीमपुर हिंसाकांड के मुख्य गवाह दिलजोत हमले में घायल हो गए। तो एक घटना के बाद से ही किसान संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। पूरा मामला तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र के डांगा का बताया जा रहा है। तो वहीं मथुरा के बरसाना में आज विश्व प्रसिद्ध लठमार होली खेली जाएगी। राधा रानी रूपी गोपियां नंदगांव से आने वाले कृष्ण रूपी हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाएंगी। हंसी, ठिठोली, गाली, अबीर, गुलाल और लाठियों से खेली जाने वाली इस होली को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बरसाना पहुंचे हैं। नंदगांव से बरसाना होली खेलने आने वाले हुरियारे सबसे पहले बरसाना स्थित पीली पोखर पहुंचते हैं। यहां पर बरसाना के निवासी हुरियारों का स्वागत करते हैं। पीली पोखर पर हुरियारों को मिठाई और ठंडाई पिलाकर उनका स्वागत किया जाता है। यहीं पर नंदगांव के हुरियारे होली खेलने की तैयारी करते हैं। बरसाना में पीली पोखर पर स्वागत और तैयारी के बाद नंदगांव के हुरियारे पहले राधा रानी के दर्शन करने मंदिर जाते हैं। मंदिर में राधा रानी के दर्शन करने के बाद हुरियारे कटारा हवेली जाते हैं, जहां वो ब्रज दूल्हा के दर्शन करते हैं। ब्रज दूल्हा यहां भगवान कृष्ण को कहा जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV।